आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आरसीए के लिए आज अहम दिन है क्योंकि आज आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी और मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे धनंजय सिंह के नाम का ऐलान तय माना जा रहा है। इसे लेकर आज दोपहर 1 बजे आरसीए की एजीएम की बैठक होगी। और आपको बता दें कि वैभव गहलोत का इस्तीफा इसमें मंजूर किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जयपुर में आरसीए की बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे आरसीए की एजीएम की बैठक काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आज ही कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर मुहर भी लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरसीए पर अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत का इस्तीफा हो गया था और उसके बाद से ही अध्यक्ष पद जो है वो खाली था। चर्चा ये थी कि अब जल्दी इस पर कार्यकारी अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति हो सकती है और उसे लेकर के एजीएम बुलाई जा सकती है और उसी के मुताबिक आज एसजीएम जो है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो रखी गई है। केएल सैनी स्टेडियम है जयपुर में मानसरोवर में, वहां पर दोपहर 1 बजे में ये बैठक होगी। जेडीसीए का स्टेडियम है जहां पर ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो एजेंडा है वो महत्वपूर्ण रूप से कार्यकारी अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति करने को लेकर के है और इसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे धनंजय सिंह है, उनका नाम जो है वो इस हिसाब से आगे रेस में रहा है और ये माना जा रहा है कि लगभग तय है कि उनके नाम का ऐलान अब औपचारिक रूप से होना है क्योंकि पहले से ही जो है पूरी तरह से उनके नाम को यहाँ पर फाइनल कर लिया गया था और सब लोग उनके नाम को लेकर के सहमत हो गए थे। तो अब एक औपचारिक घोषणा जो है वो बाकी रह जाती है और आज ये दोपहर 1 बजे में ये घोषणा यहाँ पर बैठक में हो जानी है। इसके बाद में लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि जो आईपीएल के मैचेस हैं उनको लेकर के आरसीए का क्या रुख रहता है क्योंकि बीसीसीआई ने तो अभी खेल परिषद को ये सारे मैचेस उनके आयोजन जो है उनको दे दिए हैं, लेकिन आरसीए भी कोशिश करेगा कि नए अध्यक्ष बनने के बाद में आरसीए की भूमिका जो है वो खेल परिषद के साथ में इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष की भी घोषणा होगी। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि आईपीएल मैच को लेकर जो संकट बरकरार है क्या उससे बादल छटते हैं। महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीकर से ये बड़ी खबर है, जिला क्रिकेट संघ पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिला क्रिकेट संघ पर कार्रवाई की तलवार लटकती हुई दिख रही है। राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से अब जांच की जाएगी। सीकर जिला संघ को लेकर के शिकायत मिली थी और इसके बाद अब क्रीड़ा परिषद के एक्शन की तैयारी है। तो आरसीए सचिव भवानी समोता इसी जिले से पदाधिकारी हैं, तो बड़ी सूचना। और महेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। महेश, जिला क्रिकेट संघ पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, सीकर जिला क्रिकेट संघ है, उसको लेकर के जो खेल परिषद है वो उसमें उसको शिकायतें मिली है और संभवतः ये शिकायतें जो है ज्यादातर उनके चुनाव से जुड़ी हुई है और उनके तमाम गतिविधियों को लेकर के है और इसकी जो जांच कराने को लेकर के खेल परिषद है वो रजिस्ट्रार सहकारिता को लिख सकता है और उसके बाद में जो एक्शन है वो रजिस्ट्रार सहकारिता की ओर से लिया जा सकता है। लेकिन खेल परिषद भले डायरेक्ट उस पर एक्शन ले या नहीं, लेकिन ये शुरुआत जो है वो खेल परिषद की ओर से की जा सकती है क्योंकि क्रीड़ा परिषद को ये शिकायतें मिली है कि जो राज्य क्रीड़ा परिषद है उसको इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई कि सीकर जिला में जो चुनाव हुए थे वो चुनाव में जो है ठीक तौर पर नियमों का पालन नहीं किया गया। इसे लेकर के सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि उस पर अब क्रीड़ा परिषद काफी गंभीर है और जल्द जो है उस पर एक एक्शन लेकर के और जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता रजिस्ट्रार है, उनको इस मामले की जांच दी जा सकती है और उसके बाद कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है वो आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन। आपको बता दें कि प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर आज बैठक लेंगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जाएगा, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव को लेकर के फीडबैक लिया जाएगा और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर आज बैठक लेंगी। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का ये मंथन, क्योंकि अब कुछ ही दिन महज बाकी हैं जब चुनाव होंगे और उससे पहले अब देखिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर के आज चर्चा होनी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है। जहां एक और बीजेपी का दावा है कि अकेले 370 को पार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार बीजेपी के तमाम दावे फेल साबित होंगे, क्योंकि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वो अभी वायनाड से ही सांसद हैं। आपको बता दें कि राहुल के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम की लिस्ट भी अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य, 24 उम्मीदवार और SC, ST, OBC और मॉनिटरी कैटेगरी से हैं। माफ कीजिएगा, माइनॉरिटी कैटेगरी से है। तो वहीं 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम बताई जा रही है। लिस्ट में राजस्थान के नामों का ऐलान नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि 11 मार्च को राजस्थान की सूची सामने आ सकती है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी तो कर दी है। 39 नामों का ऐलान हो चुका है, जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और माना यह जा रहा है कि जल्द ही 11 मार्च तक राजस्थान की सूची भी सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि कौन कौन से समीकरण राजस्थान में साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी पहले ही अपनी पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। और लिस्ट की अगर बात करें तो बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी राजस्थान से सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ को टिकट दे सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वीकार, पार्टी से टिकट मिलने का है एतबार, मोदी शाह के आशीर्वाद मिलने के हैं आसार। राजेंद्र राठौड़ कुछ दिन पहले तक साफ साफ इनकार कर रहे थे कि वे विधानसभा चुनाव में हारे हुए पराजित नेता हैं, मगर अब राठौड़ के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके बयान से ही जानकार ये अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलने का इशारा हो चुका है। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं मांग कर रहा। वैसे तैयार तो हैं आप तैयार मैंने कहा ना, हम कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी हमारा अलाकमान तय करता है और उस भूमिका में हम सब तैयार हैं। तो वहीं सतीश पुनिया के चेहरे पर भी मुस्कान दिखने लगी है। उनके समर्थक भी आहिस्ता आहिस्ता टिकट के प्रति आश्वस्त दिखने लगे हैं। पुनिया के सदे हुए बयानों में भी टिकट मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। पुनिया का कहना है कि पार्टी को जो नेता चुनाव जीतने में सक्षम नजर आते हैं, उन्हें मौका जरूर दिया जाता है। देखिए, लोकसभा के और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है, मेरिट पार्टी की होती है। उसमें यदि उनको सक्षम लगता है तो अवसर देते हैं, पहले भी दिया है। और मुझे लगता है कि जो इस बार जिन लोगों को अवसर दिया है तो उनकी क्षमता के आधार पर उनको मौका मिला है। पुनिया और राठौड़ के टिकट पर सस्पेंस के बीच दोनों ही नेता अपने प्रभार वाले क्लस्टरों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट गए हैं, इसी उम्मीद में कि पार्टी के लिए काम जारी रखेंगे तो फिर राजनीतिक पुनर्वास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर मोदी है तो बीजेपी में सब कुछ मुमकिन है। और चूरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया प्रचार में जुट गए हैं। वहीं राहुल कस्बा पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री और चूरू लोकसभा प्रभारी अविनाश गहलोत ने बड़ी बात कह डाली। तो अविनाश गहलोत ने कहा कि राहुल कस्बा से बात की जा रही है, इसके बाद भी वह कोई कदम उठाते हैं तो उनके लिए नुकसानदायक होगा। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। देखिए, उनसे प्रयास जारी है वार्ता का। मैं सोचता हूँ निश्चित ही वैसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके खुद के लिए भी नुकसानदायक होगा और चूरू के लिए नुकसानदायक होगा। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उनको पार्टी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। संगठन में बहुत सारे ऐसे और पद होते हैं जहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है। समय समय के साथ में सबको एडजस्ट करेंगे। मैं सोचता हूँ कि 1990 से उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज बड़े पद पर पहुंचे, तो मैं सोचता हूँ उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। और जब जब चुनाव आते हैं, टिकट बंटवारे पर नेताओं की नाराजगी जग जाहिर होने लगी है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों में हाल एक जैसा है।
चुनाव में वक्त बेहद कम है। ऐसे में एक तरफ सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं तो वहीं अंदर खाने हालात कुछ और हैं जो इशारा कर रहे हैं कि पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद नेताओं में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लिस्ट फाइनल करने के बाद भी नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा की, जहां जिला परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं में उपजा असंतोष साफ दिखाई दिया। जिला परिषद की साधारण सभा पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन जिला परिषद सदस्यों की गैर मौजूदगी के साथ ही बीजेपी के 21 सदस्यों में से जिला प्रमुख समेत केवल 6 सदस्य ही मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस का केवल 1 सदस्य बैठक में पहुंचा, जिसके बाद मजबूरी में ही सही जिला प्रमुख को बैठक स्थगित करनी पड़ी। आज हमारे सामान्य चर्चा का विषय सबसे परिचय का था, क्योंकि अभी हमारे जिले में कई जगह राजनीतिक, आज प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम है, केंद्रीय राज्य मंत्री भी आ रहे हैं, तो हमने जिला परिषद की बैठक अगले सोमवार तक स्थगित की। सोमवार को वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर चुनावी रण में उतारा गया, जिसे जीतने के लिए वे लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जिला परिषद की बैठक में 21 जिला परिषद में से केवल 6 सदस्य मौजूद रहे, वो अच्छा संकेत नहीं है। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी की पहली लिस्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि पार्टी से टिकट चाहने वालों की लिस्ट लंबी है। सूत्रों की माने तो पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाई माधोपुर पहुंचे मोतीलाल मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी पर जनता से धोखा करने के आरोप लगाए। सरकार चौथी है, 2 बार कांग्रेस और भाजपा की, एमएलए के नाम नहीं लूंगा मैं जी। ये आज तक लोकसभा रैशनल बोले नहीं, जब तक असेंबली लोकसभा को नहीं बोलेगा तब मुख्यमंत्री प्रधान क्या मालूम कि हमारा पालना बांधने क्या हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ के लोगों को, पूरे एरिया को, जिले को, यहाँ से करौल तक को, यदि मुझे सह किया चुनाव जीतता हूँ, जीतूंगा, मुझे आशीर्वाद परमात्मा का। ये नहर चाहे कलेक्टर पक्ष में तो हो चाहे सीएम पक्ष में तो हो, मोतीलाल मीणा जाकर लाखों साथ नहर खुलवाए। प्रदेश की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी बीजेपी, जिसके बाद नेताओं में नाराजगी का दौर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नामों का ऐलान करने वाली है। लेकिन दोनों ही पार्टियों में लोकसभा चुनाव से पहले हालात कमोबेश एक जैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।